Allah who is Rahman and Rahim. This is Mohib Ali Chandio and today our topic is regulatory functions of kidney. रेगुलेटरी फंक्शंस ऑफ किडनी का मतलब क्या है, यानी तरतीबवार रखना किसको, किडनीज के फंक्शंस को। तरतीबवार रखने के लिए हमने 4 एस्पेक्ट्स के नाम पढ़े थे, वो कौन से थे? एक होता था अल्ट्राफिल्ट्रेशन, दूसरा क्या था? दूसरा था रीएब्जॉर्प्शन, और तीसरा क्या था? ट्यूबुलर सीक्रेशन, और चौथा क्या था? काउंटर करंट एक्सचेंज। हमने कल अगली जो वीडियो थी उसमें पढ़ा था अल्ट्राफिल्ट्रेशन के बारे में। अब आएंगे रीएब्जॉर्प्शन के बारे में कि रीएब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है। रीएब्जॉर्प्शन जो होता है वो टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, यानी ये वाटर को जाया होने से बचाता है, एंड डिफिशिएंसी ऑफ एसेंशियली साल्ट्स, यानी साल्ट्स जो है वो रीएब्जॉर्प्शन के लिए बहुत जरूरी है, एसेंशियल है। द प्रोसेस ऑफ रीएब्जॉर्प्शन, ये जो प्रोसेस है उसको क्या नाम देंगे? रीएब्जॉर्प्शन का नाम देंगे। अब रीएब्जॉर्प्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, रीएब्जॉर्प्शन इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। इट अकर्स इन द फॉलोइंग पार्ट्स, ये जो फॉलोइंग पार्ट्स है इस पर मुश्तमिल है। अब कैसे होता है, यानी अकस यानी गुजरता है। ओके, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है और दूसरा है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल क्या है और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल क्या है, हमने अगली वीडियो में बताया था, लेकिन फिर भी हम डीपली आज पढ़ेंगे। ओके, सो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो होता है वो रीएब्जॉर्प्शन करवाता है वाटर, ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड साल्ट्स की। ये क्या करवाता है? रीएब्जॉर्प्शन करवाता है। और उसके बाद आता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल क्या करवाता है? इन डीसीटी रीएब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस अंडर द एक्शन ऑफ डिफरेंट हार्मोन्स। ये डिफरेंट हार्मोन्स की मदद से क्या करवाता है? रीएब्जॉर्प्शन करवाता है। ओके, अब हार्मोन्स क्या है? हार्मोन्स जो है इज डेट द केमिकल मैसेंजर, ये केमिकल मैसेंजर्स हैं। ओके, अब ये हमने 2 टाइप्स लिखे हैं लूप ऑफ हेनले के। एक होता है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, एक होता है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। अब डिसेंडिंग और असेंडिंग का मतलब क्या है? अब डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले जो रीएब्जॉर्प्शन करवाता है वो करवाता है वाटर एंड साल्ट्स की, यानी पीसीटी से लेके वो क्या करवाता है? रीएब्जॉर्प्शन करवाता है वाटर एंड साल्ट्स की, रीएब्जॉर्प्शन करवाता है। अब चौथा जो है असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले, यानी दूसरा टाइप ऑफ लूप ऑफ हेनले का। इन असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड टेक्स प्लेस एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यानी क्या करवाता है? ये सोडियम एंड क्लोराइड की क्या करवाता है? रीएब्जॉर्प्शन करवाता है। ओके, अब आएंगे हम डायग्राम की तरफ। और डायग्राम में क्या है? यह डायग्राम में ये ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस के ऊपर जो कवरिंग है उसे हम क्या करते हैं? बाउमेंस कैप्सूल, बाउमेंस कैप्सूल उसे कहते हैं। और उसके बाद आता है ये जो डॉट्स की सूरत में, हमने काफी वीडियोस की तादाद में हमने ये पढ़ा है, उसे हमने नाम दिया था ग्लोमेरुलस का। ओके, ग्लोमेरुलस का नाम दिया था। अब इस दोनों को मिलाएंगे, जब बाउमेंस कैप्सूल को और ग्लोमेरुलस को जब हम मिलाएंगे तो एक नाम बनेगा जिसे हम कहते हैं मेलफिजियन बॉडी कहते हैं या मेलफिजियन ट्यूब्यूल कहते हैं। ओके, अब जब ब्लड रिसीव करता है, यानी ग्लोमेरुलस जब ब्लड लेता है तो किस आर्टरी से लेता है? एफरंट आर्टरी से लेता है, यानी एफरंट आर्ट्रियोल उसका नाम है। ओके, जब ब्लड ड्रेन करता है यानी बाहर निकालता है तो किस आर्टरी से निकालता है? इफ्रंट आर्ट्रियोल से निकालता है। यानी इफ्रंट और एफरंट का जो डायामीटर होता है, यानी एफरंट का डायामीटर ये है, ये आप देख रहे हैं कि बड़ा है। ये डायामीटर एफरंट का बड़ा क्यों होता है? इसलिए कि वो ब्लड रिसीव करता है यानी ब्लड देता है, और इफ्रंट का डायामीटर स्मॉल क्यों होता है? क्योंकि वो ड्रेन आउट करवाता है यानी बाहर निकलवाता है ब्लड को। ओके, अब यहाँ पर एक प्रेशर एक्सर्ट होता है, ग्लोमेरुलस के पास एक प्रेशर एक्सर्ट होता है जिसका नाम है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। इसका नाम क्या है? हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर नाम है। ओके, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर नाम है। अब इफ्रंट आर्ट्रियोल के 2 ब्रांचेस या 2 टाइप होते हैं। एक होता है पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, और एक होती है वाजा रेक्टा।
और दूसरा क्या होता है, वाजा रेक्टा। अब पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज क्या है और वाजा रेक्टा क्या है। पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज का फंक्शन जो है वो ब्लड सप्लाई करता है पीसीटी टू डीसीटी, यानी पीसीटी को और डीसीटी को क्या करता है, ब्लड सप्लाई करता है। अब कैसे करता है, यानी जब ब्लड निकला यानी ड्रेन आउट हुआ तो दो टाइप्स निकले, कौन से, एक पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज और दूसरा वाजा रेक्टा। अब वाजा रेक्टा और पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज कर क्या रहे थे, यानी पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज जब ब्लड लिया यानी इफ्रंट से जब ब्लड लिया तो ये यहाँ से ब्लड इस सूरत में आई, यानी यहाँ पर पोर्स लगे हुए होते हैं, ओके, पोर्स लगे हुए होते हैं पीसीटी की तरफ, ओके, ये पीसीटी टू डीसीटी यानी इस ऐसे ब्लड सप्लाई करता है, ओके। जो होता है वाजा रेक्टा किसको देता है ब्लड सप्लाई, वो देता है लूप ऑफ हेनले को। ये जो है यू शेप्ड ऑफ स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये लूप ऑफ हेनले है, और ये जो ब्लड वाटर और सॉल्ट आ रहे हैं इसे हम नाम दे रहे थे डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले का, और जो ब्लड असेंडिंग यानी ऊपर जा रहा था, यानी सोडियम एंड क्लोराइड ऊपर जा रहा था, उसे हम नाम क्या दे रहे थे, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। और लास्ट में आता है कॉमन कलेक्टिंग डक्ट। अब कॉमन कलेक्टिंग डक्ट में क्या होता है, जो सारा मटेरियल होता है वो यहाँ पर जमा होता है। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि एफ्रंट और ईफ्रंट के जो डायामीटर होता है वो क्या होता है, लार्ज होता है, ये कॉमन सेंस की बात है, और ईफ्रंट का जो डायामीटर होता है वो स्मॉल होता है। ये थोड़ी सी स्ट्रक्चर थी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिफाइन करेंगे ट्यूबुलर सिक्रेशन के बारे में।